Hello, my dear friends. Welcome to the Discreet IAS. My name is Bharat Dhakad. I hope all of you are doing fine. इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टॉपर्स का माइंडसेट किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो टॉपर्स हैं वो एक नॉर्मल एस्पिरेंट से अलग होते हैं। सो नंबर वन थिंग ये है कि क्लैरिटी होती है उनको। क्लैरिटी किसके रिगार्डिंग? क्लैरिटी उनके विज़न के रिगार्डिंग। विज़न कैसे? मतलब विज़न का मतलब ये है कि जब वो किसी भी प्रायर प्रोफेशन में होते हैं या फिर वो किसी भी प्रायर प्रोफेशन में नहीं होते हैं, तो दोनों ही केसेस में उनको एक क्लैरिटी होती है कि उनको करना क्या है। उनको यूपीएससी करना है या फिर कोई और अदर प्रोफेशन परस्यू करना है, या फिर यूपीएससी को 2-3 साल देने हैं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो अलग प्रोफेशन करना है। तो इस चीज़ को लेकर, पर्पज़ को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर क्लैरिटी होती है उनके मन में। सेकंड थिंग ये है कि प्रायोरिटी बेसिस पे वो चीज़ों को ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में उनके पास कई सारे टास्क होते हैं कि उनको कहीं जाना होता है या फिर पढ़ना भी होता है, कोई फैमिली में कोई बीमार हो गया या फिर उनको कोई काम आ गया अर्जेंट वर्क, तो उस चीज़ को वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि मुझे आज एट एनी कॉस्ट मुझे मेरे नंबर ऑफ स्टडी आवर्स हैं वो भी निकालने हैं और चीज़ों को लाइफ को मैनेज भी करना है। अब जो नंबर ऑफ स्टडी आवर्स उन्होंने प्लान किए हैं वो भी एक प्लान्ड नेचर में होंगे। प्लान्ड नेचर का मतलब ये है, ऐसा भी कोई हैपजार्ड अप्रोच फॉलो नहीं करते हैं वो, क्योंकि उनके मन में एक क्लैरिटी थी। तो उनको पता है कि यूपीएससी करना है, तो यूपीएससी के अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। उनको ये पता होता है कि मुझे यूपीएससी ही करना है, और यूपीएससी का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसने किस तरीके से पूछे हैं, क्या उसकी एक्सेस होती है, क्या उसका आस्किंग पैटर्न होता है, उस तरीके से वो प्लान करके पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ उनको फोकस करना है, कहाँ कहाँ वो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। राइज अगेन वाला एटीट्यूड होता है उनके। राइज अगेन का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाए, हो सकता है आपको सेकंड अटेम्प्ट लग जाए, हो सकता है आपको फोर्थ अटेम्प्ट तक जर्नी ट्रैवल करनी पड़ जाए। तो राइज अगेन वाला जो एटीट्यूड है वो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ होता है। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि यार हमारा बिल्कुल भी इस बार प्री नहीं हुआ या फिर मेंस नहीं हुआ, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम छोड़ दें, वी आर यूजलेस, वी आर सेंसलेस, वी आर होपलेस। इस तरीके का जो डिमोरलाइजिंग एटीट्यूड होता है वो उनके पास नहीं होता है। वो वापस से थोड़े दिन चिल आउट करने के बाद वापस से उसी एनर्जी, उसी वैगर के साथ वो राइज अगेन कर लेते हैं। एक्सटर्नल चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं रहते हैं, बिकॉज उनके मन में क्लैरिटी होती है, फोकस्ड रहते हैं। तो एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होते हैं। हो सकता है उनका कोई फ्रेंड उनको डिमोरलाइज कर दे, या फिर फैमिली प्रेशर हो, या फिर पीयर प्रेशर हो कि दोस्त सेलेक्ट हो गए, आप अभी तक पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं इनसे वो इम्पैक्ट नहीं होते हैं। वो अपनी लाइफ को डाइवर्सिफाइड रखते हैं। डाइवर्सिफाइड का मतलब ये होता है कि आप 24 आवर्स तो आप नहीं पढ़ सकते हो, तो आप सेट नंबर ऑफ आवर्स, सपोज 8 to 10 आवर्स आपने पढ़ लिया, लेकिन फोकस्ड स्टडी के साथ। दैट मीन्स 8 से 10 घंटे अगर आप पढ़े तो प्रोपोर्शनली 8 से 10 घंटे का आउटपुट आपने निकाल लिया। उसके बाद आप अदर चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने साइकिलिंग कर ली, वॉकिंग कर ली, रनिंग कर ली, कोई एक्सटर्नल या आउटडोर या इंडोर गेम्स खेल लिया, तो उससे आपका क्या है, जो माइंड है वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने लग जाता है। और बार बार एक ही चीज़ में अगर आप फोकस रहेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों बाद आपका माइंड ऊब जाए। वो अपनी जो डिफीट होती है उसके लिए किसी को एक्सक्यूज, किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते। जिस इंसान को भी वो रेस्पॉन्सिबल मानते हैं वो खुद होता है। तो बेसिकली वो एक्सक्यूज़ नहीं बनाते हैं कि मैं इस वजह से फेल हो गया, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरे को ये नहीं पता था। नहीं, वो कंप्लीटली अकाउंटेबल होते हैं, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी सक्सेस और अपनी डिफीट के प्रति। अगर उन्हें डिफीट मिली है तो कुछ ना कुछ वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मुझे क्यों डिफीट मिली है, मेरे क्या वीकनेस थे, मेरे क्या रीजंस थे फेलियर के, उन पर मैं वर्क करूँगा, उनको इंप्रूव करूँगा। ठीक है, तो फेल कोई भी होता है। फेल एडिशन भी हुए थे बल्ब बनाने से पहले, फेल राइट ब्रदर्स भी हुए थे। फेलियर इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो वो इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि एक्सक्यूज़ ना बनाकर उन चीज़ों पर वर्क किया जाए जो चीज़ आपके फेलियर के लिए रीज़न बनी है। तो ये कुछ टीनेट्स थे जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।